प्रिय छात्रों, मैं हूं प्रोफेसर सुरेश कुमार, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, और आप लोग अध्ययनरत हैं इनकम टैक्स से। और इनकम टैक्स में पहला चैप्टर चल रहा है आप लोगों का परिचय एवं परिभाषाएं, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस। और उसी चैप्टर में आज कुछ आगे चलते हैं तो अपने आता है एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय। इनकम टैक्स में अपने को इनकम चाहिए और एक ये अलग तरह की आय दे रखी है जिसका नाम है एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय। कृषि आय को जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में स्थित कृषि भूमि से आय जो होती है, भारत में स्थित, इस बात को ध्यान रखिए, भारत में स्थित, भारत में होनी चाहिए, भारत में स्थित कृषि भूमि से आय आयकर से मुक्त है और इसे करदाता की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता। विदेश में स्थित कृषि भूमि है किसी के पास में, विदेश में स्थित कृषि भूमि से होने वाली आय भी केवल भारत में साधारण निवासी करदाता के लिए ही कर योग्य होगी। विदेश में अगर किसी के पास में कृषि भूमि है दूसरे किसी देश में, तो वो केवल भारत में निवासी जो भी करदाता है उसके लिए कर योग्य होगी। निवासी अगर है, निवासी हो सकता है, अनिवासी हो सकता है, असाधारण, 3 तरह की कैटेगरी हैं निवास के आधार पर। तो अगर विदेश में कृषि भूमि से आय होती है और वो भी केवल निवासी व्यक्ति को, तो वो कर योग्य होगी। भारत में कृषि भूमि से होने वाली आय को कर मुक्त कर दिया गया है। इसलिए कृषि आय एग्जैक्टली वास्तव में उसे मतलब क्या है ये अपने को समझना ज़रूरी है। अन्यथा हर कोई ये कह देगा कि मेरी आय तो कृषि आय है और इसे कर मुक्त कर दिया जाए। तो अपने को समझना पड़ेगा कि कृषि आय है क्या, किस किस को कृषि आय कहेंगे। तो कृषि आय में ये मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनमें जो आय होती है वो कृषि आय होती है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, भारत में स्थित किसी ऐसी भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान जिसका प्रयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। यानी भूमि को किराए पर दे दिया, भूमि को किराए पर दे दिया, लेकिन वहाँ पर कृषि कार्य हो रहे हैं, खेती होनी चाहिए, फसल का उत्पादन होना चाहिए। किसान के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपने खेत में स्वयं खेती करे, वो किसी को उसको किराए पर भी दे सकता है। तो जो किराया प्राप्त होता है वो भी कृषि आय है। ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा, उपर्युक्त प्रकार की जो भूमि है या कृषि भूमि है उससे प्राप्त आय, कृषि भूमि से प्राप्त आय जो कृषि करने से, जो खेती करने से, अथवा कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए किसी क्रिया को करने से अथवा उपज को बेचने से प्राप्त की गई हो। पहला था ज़मीन से किराया प्राप्त करना, बशर्ते वो भूमि कृषि कार्य के लिए काम में आ रही हो। दूसरा है कृषि आय उसको कहेंगे जो खेती करने से आय हो अथवा कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए। कई बार कृषि में अपन जो फसल पैदा करते हैं उसको विक्रय योग्य बनाने के लिए भी कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। तो कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए किसी क्रिया को करने से या उपज को बेचने से कोई राशि प्राप्त हुई है तो वो भी कृषि आय है, उसको भी कृषि आय कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में, भूमि पर बने हुए, यानी कृषि भूमि जो है उस पर बना हुआ अथवा कृषि भूमि से लगे हुए किसी मकान की आय जिसका प्रयोग किसान द्वारा
अपने रहने के अथवा भंडारगृह के रूप में, भंडारगृह का मतलब फसल को स्टोर करने के रूप में किया जाता है, तो उससे होने वाली आय भी कृषि आय होती है। कृषि आय के संबंध में उपरोक्त जो बातें बताई गई उसमें मुख्य ये है कि कृषि के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाना, यानी कृषि को या खेती को खेती के कार्य के लिए प्रयोग किया जाना आवश्यक है। तो ये कृषि आय हुई। मुख्य रूप से 3 तरह की आय को कृषि आय कहा इन्होंने। ज़मीन को किराए पर देने से, बशर्ते उस पर खेती की जा रही हो, या कृषक स्वयं अपने खेत में खेती करे, या कृषि भूमि पर बने हुए मकान की आय जिसका उपयोग मालिक अपने रहने के लिए या भंडार गृह के रूप में करता है। तो ये आय होंगी कृषि आय जो आयकर से मुक्त हैं। वैसे अभी अपन ने ये क्लियर कर लिया है कि कृषि आय में किन किन को शामिल करें, लेकिन थोड़ा उसका विस्तृत रूप से कृषि आय के प्रकार अपन देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय के प्रकार, जैसा कि अपन ने पहले देख लिया, भूमि से प्राप्त किराया, तो इसको समझाने की अब आवश्यकता नहीं है। दूसरा, भूमि पर कृषि करने से प्राप्त आय, इसको भी समझाने की बात नहीं है कि खेती करने से आय प्राप्त हो तो वो कृषि आय है। और एक अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया से आय, अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाएं, ऐसी क्रियाओं से आय, जैसे जूट का जो पौधा होता है उससे रेशा निकालना, उसकी सफाई करना, इसी तरह से कॉफ़ी या तंबाकू को विक्रय योग्य बनाना आदि ऐसी क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को करने से वो कृषि उत्पाद विक्रय योग्य बनता है और फिर उसको बेचते हैं, तो उससे जो आय हुई वो भी कृषि आय है। नेक्स्ट इसमें है किसान द्वारा कृषि की उपज को बेचने से प्राप्त आय। किसान कृषि उपज को बेच सकता है, ये अपने आप में स्पष्ट है। और कृषि के काम में आने वाला जो मकान है उसकी आय भी कृषि आय है। तो ये अपन ने देखा कि एग्रीकल्चर इनकम किसको कहें और एग्रीकल्चर इनकम आयकर से मुक्त है। अब उसके बाद में अगला जो पोर्शन आ रहा है वो है कुछ आय ऐसी होती है जो थोड़ी कृषि आय होती है, थोड़ी अन्य आय होती है, जिसको कहते हैं पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम, अंशतः कृषि आय। यानी एक आय हो रही है जिसमें कुछ भाग कृषि का है और कुछ सामान्य है। तो कृषि से संबंधित जो भाग है वो कर मुक्त होता है और दूसरा भाग होगा आय का, वो कर योग्य होगा। अपन ये देख लेते हैं कि पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम कौन कौन सी हैं। उसमें सबसे पहले आता है स्वयं के कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में काम में लेने वाले निर्माताओं की आय। स्वयं के कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में काम में लेने वाले निर्माताओं का, यानी कुछ मैन्युफैक्चरर्स या निर्माता ऐसे हैं जो स्वयं खेती करते हैं और खेती करके उससे वो जो उत्पाद खेती में पैदा हुआ उससे वो निर्मित माल बनाते हैं। जैसे खेत में गन्ना उगाया और उसके बाद में उसकी चीनी बनाई गई और फिर उसको बेचा गया। ऐसी स्थिति में कुछ भाग एग्रीकल्चर इनकम होगा और कुछ भाग अन्य आय होगा। जो बिक्री हुई है उस बिक्री में से किसान ने अपने स्वयं के खेत के गन्ने को चीनी बनाने के लिए अगर काम में लिया है तो उस गन्ने की जो मार्केट वैल्यू है या मार्केट प्राइस है
वो उस बिक्री में से घटा देते हैं, यानी उसके ऊपर लाभ की गणना नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो एग्रीकल्चर, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि अगर स्वयं अपने खेत पर गेहूं उगाए या गन्ना उगाए या तिलहन पैदा करे और उसके बाद में उसे आटा तैयार करे या चीनी तैयार करे या तेल तैयार करे, तो ऐसी स्थिति में उसने जो खेत में अपने जो फसल उत्पादित की है और अपने मैन्युफैक्चरिंग के काम में ली है, ऐसी परिस्थिति में उस उपज का मार्केट वैल्यू, क्योंकि अन्यथा उसको बाज़ार से उसको ख़रीदना पड़ता, अब बाज़ार से नहीं ख़रीदना पड़ता क्योंकि खेत में उसने पैदा कर लिया। तो ऐसी परिस्थिति में उस पैदा किए हुए उत्पादन का बाज़ार मूल्य देखेंगे और वो बाज़ार मूल्य विक्रय मूल्य में से घटा दिया जाएगा, उसके ऊपर इस तरह से फिर कर की गणना नहीं होगी। ये पहली स्थिति हुई। दूसरी है रबड़ के उत्पादन से आय। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रबड़ जो बनता है वो एक तरह के रबड़ के पौधे होते हैं, उनसे लेटेक्स प्राप्त होता है, एक तरह से उसका दूध प्राप्त होता है, उससे रबड़ बनाया जाता है। तो अगर कोई रबड़ का उत्पादन करता है और फिर उस उत्पादन के बाद में वो खेत में रबड़ के पौधे लगाए, उनसे लेटेक्स लिया और उसके आधार पर अगर रबड़ बनाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको बेचने से जो आय होती है उसके लिए निश्चित बता रखा है कि बेचने से जो आय होगी, रबड़ के उत्पाद को फिर बेचा और आय हुई, ऐसी आय 65% आय कृषि आय मानी जाती है, 65%, और 35% व्यापारिक आय अथवा कर योग्य आय होती है। तो रबड़ के उत्पादन के संबंध में पार्टली जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसका रेशियो है 65-35, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर इसी तरह से कॉफ़ी के उत्पादन से आय। कॉफ़ी का उत्पादन अगर कोई करदाता करता है स्वयं अपने खेत में, तो ऐसी परिस्थिति में ये कहा गया है कि 75 और 25, यहाँ दो रेट दे रखी हैं कि फिर कॉफ़ी का उत्पादन किया और फिर उसको बेचा। ऐसी परिस्थिति में जो आय है उसके दो भाग बना देंगे, तो 75% जो आय है वो एग्रीकल्चर इनकम है और 25% आय है वो व्यापारिक आय है कॉफ़ी के उत्पादन के संबंध में। इसी तरह से चाय का उत्पादन के संबंध में, चाय के उत्पादन के संबंध में जो परसेंटेज दे रखे हैं, चाय का जो उत्पादन करता है और फिर बेचता है, उसमें जो रेशियो है एग्रीकल्चर इनकम एंड अदर इनकम का, वो है 60% एंड 40%। तो ये कुछ परसेंटेज हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। रबड़ के संबंध में 65-35, कॉफ़ी के संबंध में 75-25, चाय के संबंध में 60-40, और एक परिस्थिति स्वयं के खेत में गन्ना उगाए या गेहूं उगाए या तिल उगाए और उसके बाद में तेल, आटा या चीनी का निर्माण करे, ऐसी परिस्थिति में जो फसल का उत्पादन हुआ उसका मार्केट वैल्यू घटाना पड़ता है। तो ये हो गई आपकी पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम। कुछ आय और मैं आप लोगों को थोड़ी सी बता दूं जो देखने में ये लगती हैं कृषि आय हैं, लेकिन कृषि आय नहीं है। जैसे अंशधारी को कंपनी से उसकी कृषि आय में से लाभांश, किसी अंशधारी को कंपनी से कोई डिविडेंड मिलता है और वो कंपनी कृषि आय में से देती है, तो प्राप्तकर्ता के लिए वो कृषि आय नहीं है। इसी तरह से जो भूमि है, लैंड है, उस पर कोई लगने वाले मेले हैं, उनसे आय होती है, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। मछली क्षेत्र से होने वाली आय भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। सिंचाई के लिए किसी को पानी दे दिया और उससे आय हो रही है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तालाब के सिंघाड़ों से प्राप्त आय, तालाब में सिंघाड़े पैदा हो रहे हैं और उनसे आय हुई है, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि खेती करने का कोई काम किया ही नहीं है।
तालाब में सिंगाड़े वैसे ही पैदा हुए हैं। इसी तरह से भूमि पर ईंटों के भट्टे बनाने से होने वाली जो आय है वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। डेयरी फार्म एवं मुर्गी पालन की आय भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। कृषि फार्म के मैनेजर को प्राप्त पारिश्रमिक उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। और कुछ जंगली घास और बांस अपने आप उग जाते हैं, उन पेड़ों को वृक्षों को बेचने से जो आय होती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि जंगली घास है वो किसी ने उगाई नहीं है या बांस किसी ने उगाया नहीं है, वो अपने आप उगा है। एग्रीकल्चर इनकम या खेती के लिए ज़रूरी है कि खेती आप करें। और खेती के लिए आगे मैं आपको बताऊंगा 2 तरह की गतिविधियां करनी पड़ती हैं, प्राथमिक कार्य और सहायक कार्य। प्राथमिक कार्य बहुत ज़रूरी हैं। प्राथमिक कार्य अगर किए गए हैं तो ही वो एग्रीकल्चर इनकम है। और प्राथमिक कार्य में आता है ज़मीन को जोतना, बोना। तो जब अपन जोतेंगे नहीं, बोएंगे नहीं, तो वो ये काम अगर किया ही नहीं तो एग्रीकल्चर इनकम भी नहीं हो सकती। तो ये हो गया एग्रीकल्चर इनकम का आपका कंप्लीट। और उसके बाद में 3 तरह की आय हैं, उनसे परिचय करा दूँ मैं आपका। एक आय होती है ग्रॉस टोटल इनकम, जो भी मैंने बताया कि 5 शीर्षकों में आय होती है, 5 हेड्स ऑफ इनकम है, उनका जोड़ लगाते हैं, उनका सबका टोटल करते हैं तो वो ग्रॉस टोटल इनकम हो जाती है। ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ कटौतियाँ या छूटें दी जाती हैं, वो छूटें देने के बाद में जो आय बचती है उसको कहते हैं टोटल इनकम। तो इनकम में ग्रॉस टोटल इनकम और लास्ट में एक है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम वो होती है जो कभी हो भी गई या न हुई, उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। जैसे लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़, ताश के खेल, शर्त या जुए आदि में जीती गई राशियों को आकस्मिक आय कहते हैं, कैजुअल इनकम। आपको पूछ सकता है कोई भी, व्हाट डू यू मीन बाय कैजुअल इनकम? तो कैजुअल इनकम है लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़, ताश के खेल, शर्त, जुआ आदि में जीती गई राशियां सारी कहलाती हैं आकस्मिक आय, कैजुअल इनकम। तो इस तरह से ये आपका पहला चैप्टर अब ख़त्म हो गया है। अगर आप लोगों के पास में पुस्तक उपलब्ध है तो इस पहले चैप्टर का एक बार अच्छे से आप रीडिंग कर लें तो ये सारा आपके क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।